Hi everyone, my name is Shubham. Now start next video for AP. देखिएगा अगला जो वीडियो है आपका AP का ही है और उसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे और उस चैप्टर के बारे में जो भी था वो चीज़ें सारे फॉर्मूला सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। हमको सबसे पहले जांच करना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, पहले ये जांच करना है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिएगा और सर्वांतर के साथ इनके तीन और पद ज्ञात कीजिए। इनके कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 पद। तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना होता है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और 6 दिया है। तो पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है 2 4 8 16 ये चीजें दे दी गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है हल। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है आपका पहला पद से हमको मतलब नहीं है, पहले तो सर्वांतर जांच करना है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, ठीक है, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहां पे क्या प्राप्त हो रहे हैं आपको 2, यहां पे प्राप्त हो रहे हैं 4, है ना। और यहां पे क्या दिया है 16, तृतीय पद क्या दिया है 16, 16 से द्वितीय पद को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका, सॉरी चतुर्थ पद है, चतुर्थ पद कौन है 16 है, 16 से तृतीय पद मीन्स क्या 8 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको 8। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अंतर आपको दिख रहा होगा सबका अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। अंतर कैसा है? भिन्न भिन्न है। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जब अंतर भिन्न भिन्न होते हैं तब ये समांतर श्रेणी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? समांतर श्रेणी नहीं होते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे, ये फर्स्ट का ही सोल्यूशन है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही सोल्यूशन होगा और लिखेंगे क्या, अतः दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे? दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? बढ़े नेक्स्ट, चलिए इसको हम लोग फिलहाल इरेज करते हैं और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिएगा, एक मिनट बताता हूं मैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, -10। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, -10। देखिए -10 दिया है, -10 के साथ -6 दिया है, -6 के साथ क्या दिया हुआ है आपका -2 और 2, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे सर्वांतर ज्ञात करेंगे सबसे पहले। डी बराबर क्या होगा, -6 माइनस और -10। तो हल करने पे क्या प्राप्त होगा, देखिएगा -6 प्लस का 10। तो हल करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को 4, क्या मिलेगा प्लस का 4 क्या दिया है आगे -2 और -2 से -6 घटाने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट ओपन करते ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या प्लस का 4। फिर आपका दिया हुआ है 2 -2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं हम लोग तो क्या प्राप्त होगा 4।
तो हर समय आप देख रहे हैं हर पद को घटाने पे हमें एक नए पद मीन्स क्या, हर समय हमको 4 प्राप्त हो रहा है। तो अंतर समान है, यहाँ पे अंतर क्या है, सबका एक समान है, इसलिए क्या है, ये सर्वांतर है। और सर्वांतर जब हम लोग को मिल चुका है तो इसमें हम लोग को आगे के 3 पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं, 3 पद। तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अभी तक क्या दिया हुआ था, 2 दिया था। तो 2 में अगर 4 जोड़ दें कितना होगा, 2 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा 6। फिर 6 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10। और 10 में जब 4 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 14। क्या आएगा, 14, 14। ठीक है, तो आपके सामने क्या अगला 3 पद आया, 6, 10 और 14 प्राप्त होगा। आ गया समझ में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो एक बार इसको भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो इसको भी हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना क्या दिया हुआ है अपना। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट यानी प्रथम पद 3 दिया है। क्या दिया है, तीसरा प्रश्न है ये। कौन सा हल कर रहा है, तीसरा। तो क्या दिया है, 3 प्लस, पहले 3 दिया है, फिर 3 प्लस कड़ी में 2 दिया है, और क्या दिया है, 3 प्लस 2 कड़ी में 2, और क्या दिया है, 3 प्लस 3 कड़ी में 2। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये मान दे दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये उलझन होती है भाई, जब कभी भी हम लोगों का रूट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग की मेंटलिटी बनी होती है ये बड़ा है, तो ये बड़ा कुछ नहीं, बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ईजी होते हैं। रूट वाले तो और भी ईजी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग डी का मान ज्ञात करते हैं, सर्वांतर ज्ञात करना। जैसे इसके पहले वाले प्रश्नों को हल किए हैं सेम ऐसे भी इसको भी हल करेंगे। तो डी बराबर क्या होगा, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। अगर इसको घटाते हैं यानी 3 से 3 लेस कर देंगे तो क्या आएगा, 0। इट मीन्स दैट आंसर विल कम रूट 2। ठीक है, फिर अगला पद क्या दिया है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, क्या लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 दे दिया गया है। अब इसको हल करते हैं तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे हम लोग तो 3 प्लस में है अभी यहाँ पे, तो जब ओपन करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। आंसर विल कम, देखिएगा 3 से 3 कैंसिल होंगे मतलब 0 हो जाएंगे। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल मीन्स क्या, 2 रूट 2 से एक रूट 2 को कैंसिल करेंगे तो रूट 2 आएंगे। तो आपको सर्वांतर हर समय क्या दिखेगा, अंडर रूट का 2। क्या सर्वांतर दिखेगा, अंडर रूट 2 दिखेगा। जब अंडर रूट 2 दिख रहे हैं तो सर्वांतर हमको मिल गया है। अब आगे का अगला पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा 3 रूट 2 तक तो दिया ही था, 3 प्लस 3 रूट 2 वहां तक दिया हुआ था। तो अगला पद क्या होगा आपका, एक और अगर रूट 3 जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक है, अगला उसके बाद क्या प्राप्त होगा, 3 प्लस 5 रूट 2। फिर क्या प्राप्त होगा, 3 प्लस रूट क्या होगा, 6 रूट 2। तो ये आपके 3 अगले आंसर होंगे, 3 पद। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अगर हाँ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। वो सारे डाउट जो है ना आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, टोटल मैं इरेज कर लूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, बस ये फोर्थ वाला बता रहा हूं मैं आपको, नीचे वाला खुद करिएगा, मैं बस उसको एक्सपेंड कर दूंगा थोड़ा सा। दिया हुआ है फोर्थ वाले में, ओ भाई क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फोर्थ, देखिए क्या है, नंबर फोर्थ। चलिए फोर्थ में ध्यान दीजिएगा। फोर्थ में ये है आपका ए है, कॉमा ए स्क्वायर है, कॉमा ए की पावर 3 है, कॉमा ए की पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर देखिए क्या प्राप्त होगा आपको, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, तो घटाने में क्या मिला, ए कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस का 1 होगा। फिर अगर अगला हल करते हैं, हर समय देखिएगा यहाँ पे क्या है, क्यूब है, ए स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। इज इट क्लियर, आपको ये प्राप्त होगा। तो हर समय आपको बता दूं कि आपका जो सर्वांतर है वो भिन्न भिन्न है। सर्वांतर क्या है, भिन्न भिन्न है। इसके नीचे लिखेंगे, अतः दिया गया सूची या श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो ध्यान देंगे आप लोग, यहीं पे √2 दिया है। अब 8 को, हाँ ये क्वेश्चन तो कल डिस्कस किए थे हम, ये 2√2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3√2 होगा, और ये 4√2 होगा। कैसे, एक्चुअल में क्या है, 32 का अगर फैक्टर करते हैं हम लोग, तो 32 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 5 बार होगा 2। तो पेयर अगर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनेगा ना, तो जो 2 2 का पेयर बन रहा है 2 इंटू 2 रूट से बाहर आएगा और एक रूट में ही रह जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4√2 हो गया। ऐसे ही 18 के लिए लिख दिया गया, और ऐसे ही आपका किसके लिए लिख दिया गया, 8 के लिए लिख दिया गया। और ये जो है आपका प्रथम पद है, तो घटाएंगे तो हर समय क्या प्राप्त होगा आपको, √2 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, √2 प्राप्त होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको। अगला पद क्या होगा, 5√2 होगा, उसके आगे क्या होगा 6√2 होगा, उसके आगे क्या होगा 7√2 होगा। हर समय ये आंसर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कल हम लोग 1 डिस्कस कर लिए थे भाई, नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको सारे इस चैप्टर की जो भी समरी है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या है इसमें, क्या चीजें होती हैं, सारे फॉर्मूला एक साथ आपको बता दिए गए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 3 में आपका दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में ये बताया गया है कि दी हुई श्रेणी, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर क्या दिया गया है, डी दिया गया है। सर्वांतर क्या दिया गया है, डी दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं इनको। प्रथम पद, ओ भाई देखिए प्रथम पद क्या दिए गए हैं, 10 दिया है, सॉरी प्रथम पद 10, हाँ ठीक है। सर्वांतर कितना है, 10, प्रथम पद भी 10 है, सर्वांतर भी 10 है। तो देखिएगा कभी भी अगर
इन सभी क्वेश्चन में, यानी कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ए दिया है और क्या निकालना है आपको, डी दिया है, ए दिया है, डी दिया है, आपको ज्ञात करने हैं 4 पद, तो लिखेंगे कैसे, ए कामा ए प्लस डी, द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद के लिए ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, और चौथा पद ए प्लस 3d, क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस 3d लिखेंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो पहले पद में ए का मान क्या है, पहला प्रश्न 10, तो 10 हो गया, हो गया। फिर ए प्लस डी, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, 10 प्लस 10 बराबर 20। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे क्या होगा, 10 प्लस 20 बराबर 30 आएगा। अगला क्या आएगा, यहाँ 30 हो गया और 10 40 हो गया। ये पहले वाले का सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो दिया गया प्रश्न नंबर 2 में ए का मान -2 है, डी का मान 0 है, तो हर समय आपको क्या प्राप्त होगा, हर समय आपको -2 ही प्राप्त होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो यहां पे भी आप देखिए, इसको कैसे हल करेंगे, तीसरे वाले को। पहला और दूसरा क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत है इसमें, बताएं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोग इसको बखूबी समझ रहे होंगे। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए और डी का मान रखेंगे, ए प्लस 2d का मान रखेंगे और ए प्लस 3d का मान रखेंगे। और हर समय आपको इसी समीकरण का उपयोग करते हुए इन 5 क्वेश्चन को हल करना है। छोड़ दूं, कर लेंगे, ठीक है। आपको इन, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में जो है, क्लास 10th में सबसे पहली बात तो आपको दशमलव के जोड़ घटाना आना चाहिए और भिन्न वाले जोड़ घटाने आने चाहिए, तभी आपके लिए बहुत इजी होते हैं, अदरवाइज वो क्लास बहुत टफ हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आगे यानी 4 पे आएंगे हम लोग। चौथा देखिएगा क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, यानी दिया गया जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दिया है पहला पद 1 दिया है, एक दूसरा पद दिया है, 2 दिया है, 3 दिया और 5 दिया है और डॉट 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 डॉट। देखिए अब बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, डी का मान ज्ञात करते हैं और डी का मान एक जैसा होना चाहिए। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर 0, ठीक है। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद बराबर 1, ठीक है। फिर तृतीय पद नहीं, चतुर्थ पद माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 1। फिर आपको क्या प्राप्त होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो क्या सर्वांतर बराबर है या नहीं है, सर्वांतर एक जैसा है या नहीं है। तो आप देखेंगे सर्वांतर आपका एक जैसा नहीं है, तो यह जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया मान या सर्वांतर भिन्न भिन्न है, इसलिए यह समीकरण क्या है, यह सूची क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसके बाद है 5वां प्रश्न। देखिएगा इसको, 6वें वाले को देखिएगा पहले, इसके बाद आपका 5वां है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या दिया, यदि k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, k का। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा ये प्रथम पद है, प्रथम पद क्या दिया है, k प्लस 2। द्वितीय पद क्या दिया है, 4k माइनस 6। और अगला क्या दिया हुआ है, 3k माइनस का 2। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। देखिएगा कैसे हल करते हैं। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, ये आपका क्या है t1 है, ये आपका क्या है t2 है और ये क्या है आपका t3 है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग t2 माइनस t1 बराबर है t3 माइनस t2 के, है ना, सॉरी 2 हो गया यहाँ पे t2, ठीक है। आइए t2 का मान रखते हैं यहाँ पे 4k माइनस 6 माइनस k
माइनस का 2, एक्चुअल में ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग तो ये माइनस होगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे क्या रखेंगे 3k माइनस 2, फिर माइनस होगा, फिर क्या लिखेंगे हम लोग 4k प्लस का 6, प्लस का 6। क्या दिक्कत है यहां तक? कोई किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 4k एक पास लिखेंगे k वालों को और माइनस का k, माइनस 6 माइनस 2, एक एक साइड वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3k माइनस 4k माइनस का 2 प्लस का 6, तो आपके सामने क्या दिखा 3k माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस k प्लस का 4, 3k प्लस k बराबर 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12, हियर इज रिटन 4k। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को k का मान क्या प्राप्त होगा, k बराबर 12/4 बराबर 3, k का मान क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। नोट कर लेंगे इसको आप लोग, ये प्रश्न नंबर 6 है। अभी इसके बाद हम लोग 5 वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वॉइस क्लियर है हमारी? हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, a+1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है, a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे इसको हल करते हैं। पहला पद क्या दिया है, t1 का मान, t1 बराबर a+1, t2 बराबर 3a, और क्या दिया है t3 बराबर दिया हुआ है आपका 4a + 2, इज दैट क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम लोग, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। देखिए t2 क्या है आपका 3a है, 3a से हम लोग a - 1 घटा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 4a प्लस का 2 माइनस 3a, तो यहाँ लिखेंगे आप 2a आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आपका क्या आएगा a प्लस का 2, ए एक साइड में कर लेते हैं भाई, 2a से एक सिंगल a को लेस करते हैं और 2 में 1 ऐड करते हैं, इज इक्वल टू 3 होगा, इधर इधर a होगा। तो a का वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया भाई, a का वैल्यू आपका 3 आया, a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, a का वैल्यू 3 आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगला जो है होने वाला है आपका, यहां पे हम लोग a+1 दिया है, 3 का वैल्यू क्या, a का वैल्यू क्या है 3 है, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, और यहाँ पे क्या है 3a है, a का वैल्यू कितना है 3 है, 3 3 = 9 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 4a + 2, तो 12 + 2 = 14, इज दैट क्लियर? आगे का पद ज्ञात करना है, अंतर कितने का हर समय आपको दिख रहा होगा, अंतर जो है हर समय आपका 5 का है, कितने का है +5 है, हर समय क्या है +5 है, कितना है +5 है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, 5 पदों तक लिखना है, तो 3 पद तो हम लोग लिख लिए हैं, 5 पद जोड़ते जाएंगे, जितना भी पद बोले लिख लेंगे। तो कितना होगा अगला पद, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, 19, फिर 24, फिर क्या आएगा आपका 29, फिर क्या आएगा 34, फिर क्या आएगा बोलिए 39, और कितना पद लिखोगे लिख लो, लिख लोगे ना, कर लोगे, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं।
देखिए 7वां प्रश्न, a के किस मान के लिए a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है। तो देखिएगा बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद सेम जैसे इसके पहले किए थे a, और द्वितीय पद t2 का मान a प्लस का 4, और तृतीय पद क्या है, तृतीय पद t3 3a होगा। तो t2 माइनस t1, यहां पे क्या होगा t3 माइनस t2। तो t2 का वैल्यू क्या है, a प्लस का 4 है माइनस का a है, बराबर है 3a है माइनस का a माइनस का 4। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा a से a कैंसिल यानी 4 आएगा यहाँ पे, 2a माइनस का 4 एक साइड में लिखेंगे तो 8 होगा, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2a, यानी 8 होगा, 8 इज इक्वल टू 2a। आगे देखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, a यानी 4 होगा, डिवाइड कर देंगे ना, a का मान क्या आ गया 4। किस मान के लिए होगा भाई, a का अगर मान 4 लिख देते हैं तो यह जो है सर्वांतर हो जाएगा, और जब सर्वांतर मिल जाएगा हम लोगों को तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। कब, जब a का मान 4 है तब। लिख लेंगे, नोट कर लें, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, ओ सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ओ 8 वाला स्किप हो गया, कोई बात नहीं, 9 पढ़ लेते हैं, 8 वाला आप देख लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। समांतर श्रेणी के प्रथम पद, प्रथम 3 पद लिखिए। अगर क्या दिया है, a का मान 1/2, d का मान -1/6 है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको मैं बता दूं, इसके पहले बताया था। प्रथम पद के लिए a लिखते हैं, द्वितीय पद के लिए a प्लस डी लिखते हैं, और तृतीय पद के लिए a प्लस 2d लिखते हैं। क्यों, बात हुआ था इस पे भी, हम लोग 4 पद तक लिख के आए हैं, 3d तक लिख के आए थे। a का मान 1/2 बिल्कुल कम, और यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, प्लस क्या है माइनस का 1/6, 1/6, और क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 2 इंटू -1/6, कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 नीचे आएगा, ठीक है। और ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा अपना प्रश्न में, पहला पद है ये। द्वितीय पद लसा लेंगे, 6 आएगा, लसा कितना होगा 6, ऊपर 3 हो जाएगा, 3 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब लसा कितना है 6, 2 होगा, ऊपर होगा 3, 3 से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो कट भी सकता है। यहाँ पे क्या आएगा 1/3 है और 1/2 है, लसा लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 3 से 2 जाएगा तो 1, आंसर है। ये 1/3 लिख सकते हैं कैंसिल करके, या यहीं तक छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, तो दिक्कत नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9 नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक बार ये फिर से देख लें, ये किसी को डाउट हो सकता है। देखिए क्या दिया है 1/2 माइनस का 1/6, इन दोनों को देखिए कैसे हल करते हैं। लॉसा ले लेंगे पहले, तो क्या लेंगे लॉसा, लॉसा कितना आएगा 6। ध्यान दीजिएगा 3 में हम किसका गुणा करें, यानी हर में 2 में किसका गुणा करें कि 6 हो जाए भाई, 3 का, 3 ऊपर भी लिखेंगे माइनस, इस 6 में किसका गुणा करें कि 6 रहे, ये कोई परिवर्तन ना हो, 1 का कितना हो जाएगा 2/6 आ गया, नोट कर लीजिए। इसको कैंसिल कर देंगे तो 1, और ये लिख देंगे 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/3। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रश्न देखिएगा, अब ये जो है आपका अगली एक्सरसाइज में है, मीन्स अगली टाइप के क्वेश्चन यू कह सकते हैं, और ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे हल करना है,
और प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, साथ ही संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है, यानी n का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा लिखना है। और कितने पद तक ज्ञात करना है, 5 पदों तक। यानी n का मान कितना लिखना है, 1 लिखा ही है, यानी 5 और लिखने, मतलब 6 तक, n का वैल्यू 6 तक आपको पुट करना है। और एक क्या बना देना है, श्रेणी लिख के दिखा देना है। तो मैं पहला प्रश्न भी हल करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न में n का मान क्या क्या होगा, 2, 3, 4 और 5, एक और बढ़ा लेते हैं 6, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। A2 निकालने के लिए 3A2 -1 प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3A1 प्लस का 2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 3A1 का वैल्यू क्या दिया है, A1 का वैल्यू 3 दिया है, प्लस का 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। इज इट क्लियर। पहला, दूसरा पद क्या प्राप्त हुआ, 9 11। अब तीसरा पद A3, तो क्या लिखेंगे, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 आएगा। यहाँ पे 2 रखोगे, 3 रखोगे 2 आएगा, प्लस का 2। तो यहाँ देखेंगे 3 इंटू क्या लिखोगे आप, 11 प्लस का 2 बराबर 33 2 35, कितना आएगा, 35 आएगा। अब देखिएगा A3 हो गया, A4 निकालते हैं। A4 ज्ञात करने के लिए 3A3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 3 35 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 2, 35 थी यहाँ, 105 107 हो जाएगा यहाँ पे टोटल, ठीक है। फिर यहाँ क्या करने वाले हम लोग, A5 लिखेंगे। A5 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3A4 प्लस का 2, तो 3 इंटू A4 का मान क्या दिया है, 107 प्लस का 2, 321 और 2 कितना हो जाएगा, 321 होगा ना गुणा करने पे, 321 में 2 जोड़ेंगे तो 323। A6 लिख लेंगे। A6 निकालने के लिए 3A5 प्लस का 2, ठीक है। वैल्यू रख के गुणा कर लीजिएगा यहाँ पे, 3 गुणे 323 प्लस का 2, सिंपल है, देख लीजिए मैं कर देता हूँ। तो 969 प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 971, ठीक है। नोट कर लेंगे आप लोग, ये आपके 5 आगे के पद प्राप्त होंगे, कर लेंगे। चलिए, इसके जो 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये 2 प्रश्न आप लोग सेल्फ करिएगा। मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा। n1 का मान दिया हुआ है आपका -1, n2 का मान निकालना होगा, मतलब 2 से ही आपको लिखना है। n2 का मान लिखना है, n3 n4 n5 n6 तक ही निकालना है आपको। हल कर लेंगे, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कर लेंगे। अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सॉल्यूशन बना के उसका अलग से एक वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिएगा, हाँ ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत से बच्चों को ये डाउट था, तो चलिए मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए पहला प्रश्न, पहला और मैं चौथा इसमें से बताने वाला हूँ, पहला चौथा और तीसरा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न, पहला यानी 2 दिया है, और क्या दिया है, बॉक्स है, और क्या दिया है, 26 दिया है। ध्यान दीजिएगा, पहले पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, पहले पद को ए, द्वितीय पद को क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस डी, और तृतीय पद को क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस 2डी। तो देखिएगा यहाँ पे a प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 26, a का मान दिया है 2 और 2d बराबर 26। 2d बराबर क्या होगा, 2 घटाएंगे तो
क्या होगा, 2 घट जाएगा तो 24 आएगा, 26 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 24। तो डी का मान 12, डी का मान क्या आएगा 12, डी का मान क्या प्राप्त हुआ 12 प्राप्त होगा। जब डी का मान मिल गया हम लोगों को और ए का मान, तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 12 बराबर 14, यानी बीच का मान क्या होगा 14 होगा। एक और टेक्निक है, मध्य होता है, ध्यान दीजिएगा, जब 3 पद दिए रहते हैं बीच वाले को क्या बोलते हैं मध्य बोलते हैं। और मध्य का फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए, ए है, बी है और सी है। मान लेते 3 पद दिया है, तो ये 3 पद के लिए जब तीनों क्रमगत नंबर होते हैं, संख्याएं क्रमगत दी जाती हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, बी बराबर यानी मध्य पद बराबर ए प्लस सी बटा 2, ए प्लस सी बटा 2, ये होता है फार्मूला। इससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। ए का मान 2, सी का मान 26, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 26 2 28 भागा 2 14 आएगा। इस फार्मूले से हो जाएगा। इसको मध्य पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं मध्य पद। और ये आपका हर जगह वैलिड है। ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला, ये वाला जो है ए प्लस डी, ये सारे प्रश्न बहुत आसान है। ये ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 3d होगा। अब इन दोनों 2 समीकरण से ए और डी का मान प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद वहां पे मान भर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये था पहला प्रश्न। कौन सा था इसका, दूसरे का पहला था। आइए देखते हैं हम लोग आगे, दूसरे का कौन सा, तीसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज क्या दिया, मीन्स देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन हम लोग का दिया था 5, 1 मिनट, क्या दिया है 5 और 2 ब्लैंक दिया है ना, और 9.5 दिया है, ठीक, 5 1 मिनट। चलिए देखिएगा, 5 दिया है और 2 ब्लैंक दिया है, बॉक्स दिया है, और यहाँ पे 9 1.5 ये दिया हुआ है पद। तो बहुत इजी होगा, यहां से देखिएगा। पहला पद आपका क्या दिया है 5, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस डी, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 2d, और ये क्या होगा आपका a प्लस 3d। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान रख देते हैं। a का मान क्या रखेंगे 5, a का मान 5 प्लस 3d बराबर 9 दूना 18 1 19, 19 बटा 2। तो 5 को लेकर घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे 3d 19 बटा 2 माइनस का 5। तो लसा लेंगे, इसके नीचे 1 है, 2 आएगा लसा, ऊपर 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, 19 में से 10 जाएगा तो 9 आएगा, 9 बटा 2। और यहाँ पे 3d है, 3 से अगर इसको कट करते हैं तो 3 आएगा। तो d का मान आपका क्या प्राप्त होगा 3 बटा 2। ये किसका मान है d का मान है, किसका मान है ये d का मान है, कोई दिक्कत, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो d का मान प्राप्त हो गया। अब आप a का मान है ही, यहाँ पे मान रख दीजिएगा a प्लस डी, तो 5 प्लस 3 बटा 2, हल करेंगे 10 3 13, 13 बटा 2 क्या प्राप्त होगा 13 बटा 2। यहाँ लिखेंगे क्या 5 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा, 2 गुणे 3 बटा 2 कितना होगा 8 आएगा, क्या आएगा 8, दैट्स ऑल। यानी यहाँ पे आएगा 13 बटा 2 और यहाँ पे 8, नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, वीडियोस पे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला देखिएगा, इसमें एक और है क्वेश्चन, हम बोले थे, ये देखिएगा कितने ब्लैंक है 4 ब्लैंक है, ठीक है ना। इसको देखिए कैसे हल करते हैं।
पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या क्या दिया है। -4 एक बॉक्स है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या दिया 6 दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं इनको। ये प्रथम पद कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा प्रथम पद, इसको क्या बोला जाएगा a प्लस डी, इसको क्या बोला जाएगा a प्लस 2d, इसको क्या बोला जाएगा a प्लस 3d, इसको क्या बोलेंगे हम लोग a प्लस 4d, और ये है आपका a प्लस 5d, a प्लस 5d। थोड़ा ध्यान देंगे इनको कैसे हल करते हैं। एक मिनट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में देखिएगा a और d का मान, तो यहाँ रखेंगे क्या दिया हुआ है आपका a प्लस 5d बराबर 6, a का मान -4 प्लस 5 का d बराबर 6, तो 5d बराबर 10 होगा, d बराबर क्या होगा 2 होगा, d बराबर क्या आएगा आपका 2 होगा। d बराबर क्या प्राप्त हुआ आप लोगों को 2 होगा। अब आगे देखेंगे आप क्या मिल गया आपको a और d का मान प्राप्त है, तो बाकी सारा मान रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, निकाल लेंगे आप लोग, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, आसान है। देखिएगा a का मान दिया है 3, a का मान क्या दिया है 3 है, d का मान ज्ञात कर लेते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 5। ठीक है, अंतिम पद क्या दिया है, अंतिम पद आपका दिया है 78, तो बहुत आसान है ना। 78 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, क्या हो जाएगा 78 में से 3 घटा देंगे और 5 लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, तो कितना आएगा 75 आएगा, भागा 5 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका n माइनस 1 आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ देखेंगे आप 15 में क्या करेंगे हम लोग, एक जोड़ेंगे बराबर n हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो n का मान आपको क्या प्राप्त हुआ 16, क्या आ गया 16। नोट कर लेंगे इसको, आप लोग नोट कर लेंगे इसको, 16 होगा ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न इसका दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है और उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या लिखेंगे, tn बराबर 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 दिया है, तो t5 5वां पद निकालना है, 2 गुणे n का मान 5 रख दीजिए प्लस 3 रख दीजिए, 10 3 13 हो जाएगा, फिर 25 रख दे t25 निकालने के लिए 2 गुणे 25 प्लस का 3, 25 गुना 50 3 53। नोट कर लेंगे इसको पहला। अगला देखिएगा दूसरा प्रश्न कैसे क्या होगा, सेम ऐसे ही है, 7वां पद निकालना है तो n की जगह बस क्या रख दीजिएगा यहाँ पे 7,
7 दूना 14, एक घटाएंगे 13, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 13 आएगा आंसर। तो n की जगह क्या रखिएगा, बस 7, 7 दूना 14, 14 में से एक जाएगा 13। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कैसे हल होता है। तीसरा प्रश्न 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे ये लिखना है। तो देखिए कैसे हल होता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे। 10 से ध्यान दीजिएगा 250 इंटू 50, क्या निकालना है, 4 का गुणज, 4 का गुणज। एक मिनट, 4 का गुणज ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात होता है। तो इसके बाद मैं आप बताता हूँ, 4 से जो कट जाएगा वो संख्या 10 के बाद क्या आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 होता है। कहाँ तक लिखना है, डॉट 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 250 तक। किससे कट जा रहा है ये, 4। यानी डी का मान हर समय आपको क्या मिलेगा, 4। ए का मान 12, ए का मान 12, डी का मान 4, डी का मान 4, अंतिम पद 250, अंतिम पद 250, ठीक है, ठीक है, 250। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, n का मान। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान। n का मान आपसे पूछा है तो निकाल लीजिए। 250 बराबर ए यानी 12 प्लस n का मान हमको पता नहीं, d का मान 4। तो 250 से 12 घटा देंगे, बराबर 4n-1, ठीक है। घटाएंगे कितना आएगा, 8, 4, 4 तो था ही, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, भागा यहाँ पे 4 लिख देंगे, बराबर n-1 लिखेंगे, बराबर n-1 लिखेंगे। देखिएगा इसके आगे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। क्या ये 4 से कट जाएगा पूरी तरह से, नहीं कटने वाला है। दशमलव में लेते नहीं है पद, क्योंकि कभी आधा होता नहीं है, पद कभी भी आधा होता नहीं है, इसलिए 4 से अगर भाग देते हैं तो देखिएगा 6 चौका 24 होता है, होना नहीं है, तो 5 बार में होगा, 20 होगा, 20 होगा, फिर 9 हो जाएगा, 9 चौका 36 होगा, ठीक है ना। और प्लस का 1 जोड़ देंगे तो n का मान कितना आएगा, लगभग 60 हो जाएगा। क्या आएगा, 60। यानी कितनी संख्या होंगी भाई, 60, क्योंकि पद कभी आधा होता नहीं दशमलव, इसलिए संख्याओं को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 59 दशमलव समथिंग आएगा, तो दशमलव वाली संख्या को नहीं लिखते हैं, ध्यान रहे, पूरी तरह से नहीं कटने वाला है। आइए हम काट के डिवाइड करके दिखा देते हैं भाई। 4 है, 2, 3, 8, 5 टाइम में क्या आएगा, 20, 3 होगा, 8 होगा, ठीक है। 9 टाइम में क्या हो जाएगा, 36 होगा, 2 होगा, 0 बढ़ जाएगा, डेसिमल आएगा, 5 आएगा, पूरी तरह से कट गया। दशमलव में कभी संख्या नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि पद की संख्या कभी दशमलव में नहीं होती है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an का मान दिया है, क्या दिया है, n, और क्या था, n² + 5 अपॉन 4 दिया है। एक मिनट देख लेता हूं क्वेश्चन, 4 दिया है, ठीक है। हो रहा है तो बहुत इजी है भाई, n का वैल्यू 1 एक बार रख दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + 5 = 6, इक्वल टू का साइन 6/4, कट करेंगे 3/2,
n का वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे पहले तो हम लोग, 4 होगा, 4 प्लस 5 अपॉन 4, कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, 2 आएगा, कितना हो गया 9/2। ठीक है, ऐसे आपका n का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, 4 होगा, जहां तक निकालना होगा निकाल सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, श्रेणी बन चुका है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार ही पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और आप एक बार पढ़ के ही बहुत परफेक्टली, स्लो चलिए लेकिन बेस्ट चलिए, ठीक है ना, कछुए की ही चाल से चलिए लेकिन बढ़िया से चलिए, ताकि दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई चीज़ों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करें, बाय।